हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको समय पर मिल जाती है। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मंकित 72 के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं एचएसएससी चेयरमैन का बयान, सभी को फ़ायदा। ठीक है, और स्पेशली एग्जाम्स की रिगार्डिंग एग्ज़ाम स्पेशल। अब देखिए, एग्ज़ाम स्पेशल से मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका बेनिफिट उठाइए, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं क्या कहा है एचएसएससी चेयरमैन ने, जिससे सभी का डाउट दूर हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब अंतिम परिणाम के साथ ही जारी होगा विस्तृत परिणाम। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह के साथ दैनिक सवेरा की विशेष बातचीत। अब देखिए, इसमें क्या किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक 80,000 से ज़्यादा भर्तियाँ हुई, 25,000 से ज़्यादा की प्रक्रिया शुरू। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ बताया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिन विस्तृत परिणाम जारी करेगा। इट मीन्स सबको जो डाउट रहता था, ठीक है, किसका क्या स्कोर है, किसका क्या स्कोर है, स्कोर कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। हमने जो आंसर की आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, किसी ने किसी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, उसको उसके मार्क्स मिले नहीं मिले, वो सारी जानकारी देखिए। विस्तृत रिजल्ट यहाँ कहा गया है। विस्तृत रिजल्ट का मतलब यही है कि आप में से हर एक को आपका स्कोर पता होगा। ठीक है, फाइनल आंसर की पता होगी क्या हुई है। अदरवाइज पहले क्या रहता था कि ज्वाइनिंग भी हो जाती थी, बट किसी को पता नहीं चलता था कि जो आपसे ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की नहीं पता चल पाती थी। काफ़ी बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें, यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी ने दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि अभी तक अंतिम परिणाम के 2-3 सप्ताह बाद विस्तृत परिणाम जारी होता है। इससे उन अभ्यर्थियों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी जो अभी परिणाम घोषित होने के बाद अपने विस्तृत अंकों का इंतजार करते हैं। वह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका चयन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आयोग पहले ही 80,000 से ज़्यादा भर्तियां कर चुका है और 25,000 से ज़्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और दूसरा, विभागों का बंटवारा मुख्य सचिव कार्यालय करेगा आयोग के। अब देखिए, आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी ने बताया कि आयोग का काम चयन कर सूची हरियाणा सरकार को सौंपने का है। इस चयन सूची में जिस उम्मीदवार को किस विभाग में भेजा जाए, यह काम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नहीं करेगा, बल्कि मुख्य सचिव कार्यालय करेगा। अब देखिए, ये चेंजिंग कर दी गई है। ठीक है, अब से मुख्य सचिव कार्यालय ही ये काम करेगा, जो सिलेक्ट हुए उनमें से किसको किस विभाग में भेजना है। सरकार ने मापदंड बनाए हुए हैं, उन्हीं के अनुसार विभागों का बंटवारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर वेटिंग लिस्ट में से उम्मीदवारों को नियुक्ति देनी होगी तो यह काम मुख्य सचिव कार्यालय ही करेगा। आयोग की विभागों के आवंटन से कोई संबंध नहीं है। और साथ में एक और अच्छी बात है, बहुत जल्द कमांडो के 369 पदों पर भर्ती होगी, 369। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी ने खुलासा किया कि हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग में पुरुष सिपाही के 369 पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया 2015 में शुरू की गई थी, मगर बाद में इन पदों को 2017 में वापस ले लिया। अब इन पदों पर फिर से भर्ती शुरू होगी। और साथ ही मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूं। देखिए, फाइनल आंसर की भी देख सकते हैं आप, फाइनल आंसर की भी अंतिम परिणाम के दिन जारी होंगे। अब देखिए, पहले जो ऑब्जेक्शन होते थे, किसी को नहीं पता होता था क्या रहा क्या नहीं, तो एचएसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने बताया कि अभी तक फाइनल आंसर की अंतिम परिणाम के साथ जारी नहीं होते। उन्होंने बताया कि क्योंकि उम्मीदवारों को यह लगता रहता है कि प्रस्तावित आंसर की पर उठाई गई आपत्तियों पर आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए फाइनल आंसर की भी अब अंतिम परिणाम के दिन ही अपलोड करने का फैसला लिया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक लिखित परीक्षा के बाद आंसर की अपलोड कर
उस पर दावे और आपत्तियां मांगी जाती थी। इसके बाद आपत्तियों को शिक्षकों के पास भेज दिया जाता था और फाइनल परिणाम घोषित कर दिया जाता था। उम्मीदवारों को आशंका बनी रहती थी, उन्हें लगता था कि आशंका को दूर करने के लिए अंतिम परिणाम के लिए जिनकी फाइनल आंसर की को अपलोड कर दिया जाए। तो अब ये रिक्वेस्ट मान ली गई है। अब जो फाइनल आंसर की है वो फाइनल रिजल्ट के दिन आ जाएगी भाई। फाइनल रिजल्ट के दिन आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, जिसका बेनिफिट ये होगा सभी का डाउट भी साथ में ही दूर रहेगा। अब बात करते हैं, अब जो अंतिम परिणाम होगा वो भी रोल नंबर के अनुसार नहीं, मेरिट के अनुसार जारी होगा। अब से क्या होगा भाई, मेरिट में जो फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपका अंतिम परिणाम होगा। आपको मेरिट के अकॉर्डिंग, यस, उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो लिस्ट होगी वो रेडी होगी। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो विभाग दिए जाएंगे उसी के आधार पर दिए जाएंगे आपकी जो नियुक्ति होगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी ने बताया कि अभी तक आयोग की तरफ से अंतिम परिणाम जारी होता था वो रोल नंबर के क्रम के अनुसार होता था, बट अब क्या होगा, अंत में कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयनित उम्मीदवार की तरफ से हासिल लिखे जाते थे। मगर आयोग ने फैसला लिया है कि अब अंतिम परिणाम जिस मेरिट नंबर के आधार पर चयन हुआ है उसी क्रम में जारी होगा। इसमें रोल नंबर क्रमांक आगे पीछे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 2-3 रिजल्ट इसी मेरिट क्रम के आधार पर जारी किए गए हैं। अब देखिए साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ, और देखिए साथ ही अब से वेटिंग लिस्ट होगी जो, वो भी मेरिट आधार पर जारी होगी। देखिए HSSC ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ये देखते हैं क्या बेनिफिट रहता है क्या नहीं, बट क्योंकि हमारा काम है साथ में इसकी इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं आपको साथ में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी ने बताया कि आयोग जिस तरह मेरिट आधार पर चयन सूची जारी करेगा उसी आधार पर वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट में फुल नंबरों के आधार पर क्रम रखा जाएगा। यस, जो आपका स्कोर है उसी के आधार पर क्रम रखा जाएगा, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट में आप किस नंबर पर हो, ऑर्डर में किस ऑर्डर पर हो, और थोड़ी और पारदर्शिता आएगी। आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मेरिट क्रम अनुसार अंतिम परिणाम घोषित करेगा। उन्होंने बताया कि 3 नई बातें जोड़ी गई है। अंतिम परिणाम मेरिट क्रम में होगा, उसी दिन विस्तृत परिणाम होगा, उम्मीदवारों की तरफ से प्राप्त कुल अंक जारी होंगे, उसी दिन फाइनल आंसर की होगी। इससे पारदर्शिता आएगी और उम्मीदवारों को अपनी मेरिट सार्वजनिक तौर पर पता होगी। तो देखिए ये सारे चेंजेस किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। हमें तो देखिए देखने में लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और उम्मीद है कि अब कुछ अच्छा होगा। तो देखते हैं भाई क्या रहता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, HSSC के बारे में, जो HSSC के नए चेयरमैन हैं इनके बारे में आपको क्या लगता है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो चेंजिंग की गई है, क्या इससे कुछ बेनिफिट होगा? यस, मैंने आपको बता दिया है मेरा व्यू, आप अपना व्यू जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।